हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब। आज हम लोग एक डेफिनेट का क्वेश्चन करने वाले हैं और क्वेश्चन जेई एडवांस का है। दिखने में जितना खतरनाक, रिजल्ट उतना ही सिंपल, सॉल्यूशन उतना ही सिंपल। कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता, मैं बार बार यही बोलता हूँ। क्वेश्चन दिखने में टफ होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, अप्रोच सही है, क्वेश्चन रिजल्ट आपका जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो आज ऐसे ही एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो दिखने में तो काफ़ी खतरनाक है लेकिन रिजल्ट उतना ज़्यादा टफ नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को में कैसे कैसे सोचा जा सकता है और कैसे कैसे रिजल्ट में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। तो जनरली देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो ये जो सबसे पहले जो हमें हमें जो डराने वाली बात है कि पावर क्या है, 100 पावर 101, यहाँ पे भी 150 लिखा हुआ है। अगर ये पावर हटा देना तो क्वेश्चन काफ़ी हद तक सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको दो मेथड तो हमेशा सोचना चाहिए। पहला कि डेफिनेट का प्रॉपर्टीज लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए 0 से 1 लिखा हुआ है, तो 0 से 1 कहने का मतलब है, तो मैं तो 0 से ये सोचूंगा, आप भी सोचोगे। 0 से a f(x) dx इक्वल टू 0 to a प्लस b माइनस एक्स, यानी कि a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि a टू b f(x) dx इक्वल टू जो होता है ना, उसी का एक मतलब एक फॉर्मेट है। तो 0 से a f(x) इक्वल टू a प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ा है। अब जब इन दोनों में से किसी एक में पहले आप लगा के चेक करो, न्यूमरेटर को चेक करता हूँ। तो 0 से 1 लिखा हुआ है, ठीक है। 1 - x पर कितना लिखा हुआ है 50, और पावर कितना लिखा हुआ है 100, और इंटू डी एक्स। जब इसमें हम प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0 से 1। ठीक है, अब देखिए a माइनस एक्स है, ये मेरे पास 1 है, तो जहां जहां एक्स है वहां पे 1 - x चेंज करेगा फंक्शन में, यानी कि 1 माइनस ये हो जाएगा 1 - x। अब पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 50, और ये होल पावर कितना है 100, और इंटू डी एक्स। अब देखो प्रॉपर्टीज लगाने के बाद एक क्वेश्चन और भी टफ हो गया, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल जो मेरे पास क्वेश्चन था उसमें तो आपका एक्स की पावर 50 था, और यहाँ पे 1 - x टू द पावर 50 आ गया। और हम जब जनरली हम लोग जब क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं, कहीं पे भी मिलता है तो ब्रैकेट में सिंगल टर्म रखने की कोशिश करते हैं। अगर मोर देन वन टर्म है, ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई करके सिंगल लाने की कोशिश करते हैं, तभी मेरा रिजल्ट आता है। पर यहाँ पे तो ऑल डबल हो गया, तो अब ये प्रॉपर्टीज वाला काम तो मेरे पास नहीं करेगा। ठीक है, तो अब सेकेंड मेथड क्या है हमारे पास। तो देखो 90% केसेस में काम करेगा कि जब प्रॉपर्टीज काम ना करे तो आप उसमें एक बार इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स जरूर चेक करना। ठीक है, और यहाँ पे तो 0 से 1 गिवन है, 1 - x टू द पावर 50 100 गिवन है, और यहाँ पे भी बेस सेम है, पावर कितना है 101। तो अब सेकेंड मेथड मेरे पास इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है। अब क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करें, तो देखिए या तो न्यूमरेटर को लेकर चलो या डिनोमिनेटर को। अब क्वेश्चन ये है कि किसको लेकर चला जाए। तो जिसका पावर ज्यादा है, देखो 101 है ना, जिसका पावर आपका ज्यादा है, बेस सेम है, पावर ज्यादा जिसका है, आप उसको लेकर चलो, सिर्फ एक इंटीग्रेशन को, और रिजल्ट आपका आएगा। तो देखिए, तो हम लोग इसको मान लेते हैं लेट आई इक्वल टू, जो गिवन है क्वेश्चन, बेस वाला ले रहा हूं मैं, डिनोमिनेटर वाला 0 to 1, 1 - x टू द पावर 50, और पावर कितना है 101 इंटू डी एक्स। ठीक है ना, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं समझने के लिए, इसी को लेकर प्रोसीड करेंगे। बाकी आप जो और गिवन है ना उसको अभी रहने दो। ठीक है, ये स्टेप याद रखना। पहला डेफिनेट का प्रॉपर्टीज लगाएंगे, सेकंड काम नहीं करेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जब क्वेश्चन काफी टफ दिखे, लेंदी दिखे ना, पावर ज्यादा दिखे, तो आप उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जरूर सोचना। 90% केसेस में काम करेगा। आई इक्वल टू 0 से 1 नहीं हो गया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मैंने बोला आपको, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने आपसे बोला कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो हमने पढ़ा है। इसका जो बेसिक रूल होता है वो मैं लिख देता हूँ आई लेट, जो हम लोग पढ़ते हैं। आई का मतलब इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसी के थ्रू हम लोग यू भी लेते हैं, या फिर एफ एक्स डी एक्स, जैसा आपने पढ़ा होगा। तो अब फॉर्मूला क्या होता है यू वी इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे u हो गया इंटीग्रेशन v इंटू डी एक्स। ठीक है ना, अब u v में हम चूज कैसे करते हैं आईलेट। अगर इन्वर्स वाला फंक्शन है और लॉगरिथम है तो इन्वर्स वाला को क्या लेंगे u लेंगे। ठीक है ना, इस टाइप से हम यहाँ से हम लोग प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो ये दिस माइनस इंटीग्रेशन जो फॉर्मूला है वो लिख रहा हूँ, डी यू अपॉन डी एक्स और इंटीग्रेशन v इंटू डी एक्स, और यहाँ पे क्या लिखेंगे दिस इंटू डी एक्स, और चूंकि एंडेफिनिट वाला पार्ट में प्लस सी होता है तो प्लस सी लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेट है तो प्लस सी हटा देंगे, क्योंकि डेफिनेट में तो प्लस सी कांस्टेंट टर्म नहीं आता। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं फ्रॉम वन, फ्रॉम। अब क्वेश्चन में गिवन है कि आज आई इक्वल टू, जो हमारे पास गिवन है इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 से 1, और 1 - x टू द पावर क्या लिखा हुआ है 50, और पावर कितना लिखा हुआ है 100, 101। ठीक है, अब यहाँ पे dx लिखा हुआ है, राइट। अब इसमें तो सिंगल फंक्शन मेरे पास है, अब इसमें क्या u ले क्या v ले, तो आपने पढ़ा होगा बेसिक में कि अगर मेरे पास सिंगल फंक्शन होता है तो सिंगल के साथ कुछ नहीं होता है तो वन तो होता ही है।
ठीक है। तो जनरली हम लोग जो फंक्शन होता है इसको u मान लेते हैं और जो ये होता है ना इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं 1 को, और प्रोसीड करते हैं। ठीक है। तो अब प्रोसीड करेंगे तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो देखो पहला स्टेप जो है आई इक्वल टू में लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि इंटीग्रेशन वाला। तो ये तो लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, देखो ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ये वाला यू कितना लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स टू द पावर कितना लिखा हुआ है 50, और पावर कितना लिखा हुआ है 101। ठीक है। फिर क्या होता है इंटीग्रेशन v इंटू डी एक्स, मतलब इंटीग्रेशन v कितना है 1 इंटू डी एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है x। अब ये वाला पार्ट में मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन क्यों नहीं लिखा, इसका रीजन बताता हूँ आपको कि मैंने डायरेक्ट ऐसे क्यों लिख दिया, क्योंकि जब बाहर वाला पार्ट होता है जैसे u और इंटीग्रेशन, तो आप u पे अलग से आप लिमिट लगाते हो और v पे अलग से लगाते हो, तो वहां पे रिजल्ट कभी कभी क्या होता है, गलत आता है। तो ये आपको नहीं करना है, आप इन दोनों को एक साथ करके और एक साथ ही लिमिट यहाँ से 0 से 1 डाल दो। ठीक है। ये आपका ये ऐसे रिजल्ट आएगा। कभी कभी सही भी आता है, कभी कभी गलत, लेकिन ये बेसिक जो अप्रोच है आपको ऐसे करोगे तो कभी गलत नहीं आएगा, ये चीज को याद रखिएगा। माइनस, क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करने आए हैं। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बेसिक से आप क्लियर कीजिए तो देखो रिजल्ट कभी आपका गड़बड़ नहीं होगा, रिजल्ट आएगा। माइनस इंटीग्रेशन, अब फॉर्मूला में क्या होता है डी अपॉन डी एक्स, तो इसको लिख लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स लिखेंगे 1 माइनस एक्स के पावर पे आप 50, और पावर कितना लिखा हुआ है 101, और इंटीग्रेशन अब इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे 1 इंटू डी एक्स, तो 1 तो लिखने का कुछ मतलब ही नहीं है, और ये हमने क्या कर दिया ब्रैकेट इन दिस और इंटू डी एक्स, क्योंकि डी एक्स भी तो है ना। ठीक है। और कहाँ से जा रहा है हमारे पास 0 से 1। देखो सही सही लिखा ना सब चीज, बिल्कुल। तो आप देखिए आप थोड़ा सा इसको आगे आगे चलते हैं। तो आई इक्वल टू मेरे पास क्या लिखा हुआ है, सो आई इक्वल टू 1 माइनस एक्स के पावर 50, और पावर कितना लिखा हुआ है 101, और यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, और पूरा लिमिट जा रहा है आपका 0 से 1। ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन, अब है कि हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, 1 माइनस एक्स पावर 50 पावर 100। तो पहले क्या करते हैं पावर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी कि 101, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स पावर 50, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, राइट। और देन बेस को करते हैं, तो बेस को करेंगे तो 1 का कितना हो जाएगा 0, और माइनस एक्स टू द पावर 50 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 आ जाएगा, और एक्स की पावर कितना हो जाएगा 49, राइट। और देन हमारे पास इंटीग्रेशन देखिए, इंटीग्रेशन dx है, राइट। तो इंटीग्रेशन dx है तो इसका कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और फाइनली क्या आ गया dx, और लिमिट कहाँ तक जा रहा है 0 से 1, राइट। आप एक काम करो ना, ये i इक्वल टू जो लिखा हुआ है ई वाला पार्ट में तो वैल्यू पुट कर दो पहले। तो यहाँ पे अगर 1 डालते हैं तो ये पूरा पार्ट कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 टू द पावर 50। ठीक है। और पावर कितना लिखा हुआ है 101, और इंटू 1 माइनस जब 0 डालेंगे 1 माइनस 0 टू द पावर 50। एक एक स्टेप आपको करके दिखा रहा हूँ, वैल्यू भी पुट करके, और ये 0 हो जाएगा। ये हमने पूरा वैल्यू पुट कर दिया, अपर लिमिट पहले माइनस देन लोअर लिमिट। ठीक है। माइनस, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 0 से 1 लिखा हुआ है, ये आपका 101 लिखा हुआ है, तो 101 को बाहर कर दे, क्या 101 को बाहर कर देते हैं। ठीक है। फिर आपका लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स का पावर कितना लिखा हुआ है 50, राइट, एंड पावर कितना है 100, और यहाँ देखिए कितना लिखा हुआ है माइनस 50, और देखो एक सब मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन, यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन। तो एक्स का पावर 49 और एक्स का पावर 1 कितना लिख दूँ, एक्स का पावर 50 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल, क्यों ज़्यादा लेंथी करें। ठीक है। तो देखिए अब आई इक्वल टू, देखो ये भी पार्ट आपका 1 माइनस 1 0 हो गया, और ये भी आपका 0 हो गया, राइट। दिस माइनस, अब ये 50 है ना, ये ब्रैकेट में से डाल दो समझने के लिए, ये 50 है, 50 को ही बाहर कर दो, तो माइनस 101 इंटू 50 हो गया। ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से 1 हो गया, देखिएगा ध्यान से। अब क्या लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स के पावर 50, और पावर कितना लिखा हुआ है 100, और 50 तो बाहर हो गया, बच कितना गया माइनस एक्स टू पावर 50। अब मैंने माइनस को क्यों नहीं बाहर किया, इसका रीजन अभी आपको समझ में आएगा, देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, पहला पार्ट तो हमने देखा इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, एक और चीज आप करोगे ना आपका रिजल्ट आ जाएगा, देखिएगा। तो आई इक्वल टू, ये पूरा पार्ट 0 हो गया, तो माइनस कितना हो गया हमारे पास 101 इंटू 50। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, और ये माइनस लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे 0 से 1 लिखने जा रहे हैं, ठीक है। 1 माइनस एक्स टू पावर 50, अब पावर कितना लिखा हुआ है 100, राइट। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये जो ब्रैकेट में है ना माइनस एक्स टू पावर 50, इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या किया 1 को ऐड किया और 1 को सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है। देखिए रिजल्ट आने आने जा रहा है आपका। अब तो आई इक्वल टू माइनस, चलो इसको मल्टीप्लाई कर ले, क्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 5 से करता हूं तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, यही तो होगा। ठीक है। और 0 से 1, ठीक है। अब देखो 1 माइनस एक्स टू द पावर 50, मैं थोड़ा सा एक स्टेप और कर देता हूँ 100, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 दिस एंड माइनस 1, और ये पूरे पार्ट को ऐसे इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ क्या, एक एक स्टेप समझा रहा हूँ आपको। देखिए अब जब समझ जाओगे ना तो आप तो तुरंत कर लोगे।
दिस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 से 1। अब देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट से, तो ये कितना हो जाएगा, बेस दोनों का सेम है ना, 1 माइनस एक्स टू द पावर 50, पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 है पावर, तो ये हो जाएगा 101 हो जाएगा ना। एंड ये क्या हो जाएगा, माइनस ये वाला पार्ट को थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, ब्रैकेट डाल लेता हूँ समझने के लिए, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस एक्स टू पावर 50, और पावर कितना है 100, देख रहे हो, और इंटू डी एक्स, ये चीज़ आ गया, देखा, ये चीज़ हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया और ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर दिया, राइट। अब देखिए आगे का आगे लिखते हैं हम लोग, तो आई इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, तो आई इक्वल टू माइनस 5050, ठीक है। एंड ब्रैकेट डाल देते हैं एक बार और समझने के लिए, और क्या लिखा हुआ है, ये पार्ट लिखा हुआ है और ये पार्ट लिखा हुआ है, देख रहे हो। अच्छा इसको ये काम करो, अब इसको तो हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ब्रैकेट क्यों डालना है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट, माइनस 5050 से, ठीक है ना, देखते हैं क्या आता है। तो ये ब्रैकेट को हटा दो यहाँ से और मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट, क्योंकि अब ज़्यादा हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना लिखना था हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, ये वाला ब्रैकेट हटा दो, ठीक है, और ये वाला पार्ट भी यहाँ से हटाते हैं। देखिएगा ध्यान से क्या करने वाला हूँ, जो ब्रैकेट है ना उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये पूरा ब्रैकेट से इसको मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो पहला पार्ट कितना हो जाएगा, माइनस 505 इंटू दिस, ठीक है। पहला जो हो जाएगा आपके पास माइनस 5050 इंटीग्रेशन 0 से 1, 1 माइनस एक्स के पावर 50, ये पावर कितना हो जाएगा 101, यहाँ पे 101 आएगा, ठीक है ना, 101 और इंटू डी एक्स, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों को। अब नेक्स्ट सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास, देखिएगा दिस इंटू दिस प्लस हो जाएगा, प्लस लिखेंगे हम लोग, प्लस लिखेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास 5050 0 से 1, 1 माइनस एक्स के पावर 50, एंड देन ये कितना हो जाएगा 100 और इंटू डी एक्स, राइट, लिख सकते हैं ना, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए ब्रैकेट को नॉर्मली। अब देखिए क्या है, क्या कहानी है, आई इक्वल टू आपने क्या माना था, देखिए स्टार्टिंग में चलते हैं, आई इक्वल टू 0 से 1 माइनस एक्स टू पावर 50 101 माना था क्या, ठीक है। तो करने का मतलब है यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये पूरा पार्ट आपका आई तो लिखा हुआ है, तो आई इक्वल टू माइनस 5050, और ये आपका आई ही तो हो गया, क्योंकि यही तो हमने आई माना था, ये पूरा पार्ट आई ही तो है, ठीक है। एंड देन प्लस कितना लिखेंगे 5050 एंड 0 से 1, 1 माइनस एक्स टू पावर 50 एंड देन पावर 100 और इंटू डी एक्स, राइट। अब इसको इधर ऐड करें, देखो आई प्लस आई, तो ये कितना हो जाएगा आई प्लस 5050 आई इक्वल टू 5050 इंटीग्रेशन 0 से 1, 1 माइनस एक्स टू पावर 50 पावर 100 इंटू डी एक्स, राइट। ये दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 5051 आई इक्वल टू 5050 इंटीग्रेशन 0 से 1, 1 माइनस एक्स टू पावर 50 एंड देन पावर 100 इंटू डी एक्स, राइट। अब देखिए क्वेश्चन में जो चलते हैं देखते हैं कि हमें निकालना क्या है, ये डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको हम लोग हटा देते हैं थोड़ा सा, ये डी एक्स लिखा हुआ है, कन्फ्यूज मत करना, ये आपका डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, ये चीज़। अब हमें निकालना क्या था, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। क्या निकालना था 5050, ठीक है, ये वाला पार्ट अपॉन दिस 1 माइनस एक्स, ये डिनोमिनेटर में था बड़ा वाला, याद रखिएगा जो पावर हाईएस्ट था, देखिए। तो ये एक्चुअली में लिखा हुआ है 5050 आई का जो था हमारे पास, चलो लिख लेते हैं जैसा क्वेश्चन में गिवन था, 1 माइनस एक्स के पावर 50 और पावर कितना लिखा हुआ है 101 इंटू डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे हमारा आगा 5050 0 से 1, 1 माइनस एक्स के पावर 50 और पावर कितना लिखा हुआ है 100 इंटू डी एक्स, जो निकालना है निकाल दीजिए, मतलब ये वाला पार्ट को नीचे लाइए, मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे 5051 आएगा, यहाँ पे आपका 5051 है, राइट, यहाँ पे 5051। तो अब देखिए क्या करना है हमें, तो 5051 इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखेंगे 5050, राइट, और यहाँ पे लिखेंगे 0 से 1 और ये लिखेंगे 1 माइनस एक्स के पावर 50 एंड देन पावर 100 और इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई, देख रहे हो ये वाला पार्ट को नीचे लेके आ जाएंगे, 0 से 1, 1 माइनस एक्स के पावर 50 एंड देन 101 और इंटू डी एक्स, देखो यही तो था निकालना है, तो आंसर कितना आया 5051। तो ये तो इतना टाइम इसलिए लगा ना, 5051 ऑप्शन देखिए 5051 यानी कि ये तो इतना टाइम लगा क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा था, ठीक है ना। आप इसको थोड़ा सा जल्दी भी सॉल्व कर सकते हो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो, ठीक है। बस आपको बस याद रखना है दो चीज़ कि अगर डेफिनेट का क्वेश्चन गिवन है और एक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में गिवन हो, बेस इक्वल है, पावर आपका
डिफरेंस में चल रहा है, तो आप जनरली क्या करोगे, डेफिनेट का प्रॉपर्टीज लगाओगे, नहीं काम किया तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लेंगे, और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में भी जो ज़्यादा पावर वाला है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बाकी पार्ट को बिल्कुल छोड़ देंगे, वहीं से आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो कैसा लगा कॉन्सेप्ट आपको, ये कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँ और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता रहूँ, या फिर हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।